हेलो एनीमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए योना ऑफ द डे 1 एपिसोड नंबर 22। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में दिखाया जाता है योना ने वो फटाका तो जला दिया होता है, लेकिन वो अधिकारी योना का बाल पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं इसने सिग्नल भेजा है। और अगले सीन में हमें सिंहा को दिखाया जाता है जिसने वो सिग्नल देख लिया होता है। हक कहता है सिंहा कहाँ पे वो शिप है। सिंहा कहता है वो उस तरफ शिप है। हक कहता है क्या वो शिप हमसे बहुत दूर है। और गाइस हक की बात बहुत सही होती है, वो बहुत ज्यादा दूर शिप होती है। और उन अधिकारियों ने योना को भी पकड़ लिया होता है। वो अधिकारी कहते हैं कमीनी तुम भी पायरेट के साथ हो तो तुम और वो लड़का दोनों जासूस हो और तुम्हें यहाँ पे पायरेट्स ने भेजा है। कोई बात नहीं, पहले हम तुझे मारेंगे बाद में तेरे दोस्त को। और यून उस अधिकारी को रोकता और कहता है तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार डालो। और यून आगे कुछ कह पाता है इससे पहले वो अधिकारी उसका मुंह बंद कर देता है और वो अधिकारी योना पे अपने अटैक करता है। पर उसके अटैक करने से पहले ही जिया आसमान से आता है और उस आदमी को एक लात मार के योना से दूर कर देता है। जिया कहते तुम दोनों ने अपना काम कर दिया और अब हमारी बारी है तुम दोनों को बचाना और बंदी बनी लड़कियों को भी। और वो सभी अधिकारी डरने लगते हैं और कहते हैं तुम तो वही हो जिसने सारी शिप को डुबाया है, फ्लाइंग पायरेट। जिया कहते नहीं मेरा नाम है फ्लाइंग ड्रैगन। और गाइस जिया बहुत ज्यादा गुस्से में आता और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ जो उन आदमियों को जाने दूं जिसने उन्हें चोट पहुंचाई है। और वो सभी अधिकारी जिया पे अटैक करते हैं और जिया अपनी लातों से सभी अधिकारियों को पेल देता है। और गाइस यून की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और आओ जल्दी से यून की रस्सियां काटने लगता है और यून बेहोश होने वाला होता है। लेकिन इससे पहले वो देखता है कि जिया उन दोनों को बचाने के लिए यहाँ पहुंच चुका है। और यून मन में कह रहा था जिया कितना ताकतवर है और मैं कितना कमजोर। और यून बेहोश हो जाता है लेकिन योना उसे बेहोश नहीं होने देती। और यून देखता है तो योना रो रही है। योना कहती है यून से उन लोगों ने तुम्हें बहुत मारा है लेकिन मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। यून कहता है तुम्हारी भी हालत खराब है। और यून मन में कह रहा था कि मैं योना को बचा नहीं पाया। योना कहते तुमने प्लान पूरा कर दिया, तुम सच में एक जीनियस हो। और यून मन में कह रहा नहीं मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, तुम हो जो कमाल की हो। और गाइस इन दोनों की बातचीत को मिलते हैं और लड़ाई पे ध्यान देते हैं। और जिया ने उस शिप में जितने भी आदमी थे उन सभी को पेल दिया होता है लेकिन दूसरी शिप में से भी आदमी आने लगते हैं। और जिया जल्दी से उन सभी को रोकने जाता है लेकिन एक अधिकारी उसे जाने नहीं देता, उस पे अटैक कर देता है। और वो सभी अधिकारी योना और यून पे अटैक करते हैं लेकिन तभी वहाँ पे सिंहा आ जाता है, उन सभी को पेल देता है। और जो अधिकारी उस शिप पे जा रहे थे और सिंहा उन सभी को उस शिप में जाने नहीं देता और सभी अधिकारियों को पेलने लगता है। और जिया भी सिंहा की मदद करने आ जाता है और उन सभी अधिकारियों को इन दोनों को देख के फट के 464 होने लगती है। और इन दोनों ड्रैगन योद्धा ने इस शिप को अपना कब्जे में कर लिया होता है। यून कहता है मुझे लगा हक बचाने आएगा। और जिया सभी आदमी को पेल रहा होता और कहता है यून से हक हमारी सेना का एक जरूरी हिस्सा है, इसलिए मैं और सिंहा यहाँ पे आई, इसलिए क्योंकि मैं लंबी छलांगे मार सकता हूँ, सिंहा दूर से देख सकता है। तो हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हक कहता है कि जा सिंहा को लेके जाओ और योना और यून को बचाओ, मैं और सफेद सांप यहाँ पे संभाल लेंगे। और हक के कहने पे और सिंहा और जिया दोनों निकल जाते हैं योना को बचाने के लिए। और गैस इसलिए हक अपना जनरल है, उसके हाथ और दिमाग दोनों जलते हैं लड़ाई के वक्त। फिर उन दोनों को दिखाया जाता है जो दोनों अधिकारियों को पेल रहे होते हैं। हक कहता है कि जैसे एक बड़ी परेशानी है कि हम उन्हें मार नहीं सकते वरना यह कब तक जंग खत्म हो जाती। और गई खीजा अपने पंजे से एक साथ 5 आदमी को उठा देता है। खीजा कहता है लेकिन तुम्हारे उस बड़े हथियार का क्या, तुम इस हथियार से इन सभी को अच्छे से ठिकाने लगा सकते हो। हक कहता है लेकिन इन सभी का कोई अंत है ही नहीं, ये कमीने कहाँ से आ रहे हैं। और वो दोनों बातें कर रहे होते, एक आदमी उन दोनों के पीछे से अटैक करता है पर उस अधिकारी पे कोई अटैक कर देता है। और वो होती है कैप्टन जो कहती है दोनों बकबक बंद करो, अच्छे से काम करो, अगर तुम सुस्त पड़े तो मेरा निशाना चूक सकता है। और गैस हक कहता है कमाल है दादी अम्मा। और वो अधिकारी हक पे अटैक करते हैं और हक अपना भाला घुमाता है और सभी अधिकारियों को शिप से नीचे गिरा देता है। कैप्टन कहते हमारे लोगों में से सिर्फ तुम में ही एनर्जी बची है। और कैप्टन के पीछे से जो अधिकारी अटैक करता है उसे भी कैप्टन बड़े आराम से पेल देती है। कीजा कहता हमसे ज्यादा आप में ज्यादा एनर्जी है। और कैप्टन कहते हमने याकुन जी की अर्धी सेना को हरा दिया है और अब याकुन जी के कुछ आदमी और याकुन जी ही बचा है, याकुन जी की हारते ही हम लड़ाई जीत जाएंगे, उसके बाद तुम जो भी करो उस लड़की को बचाओ या तो उससे इस लड़ाओ, तुम आजाद हो। कीजा कहते ये आप क्या कह रही है, हम प्रिंसेस के वफादार सेवक है। हक कहता आइडिया बुरा नहीं है। कीजा कहते ये क्या बकवास कर रहे हो हक। और गाइस अब बहुत सारे अधिकारी उन दोनों पे अटैक करते हैं। हक कहता अब और मजा आएगा। कीजा और हक उन सभी पे अटैक कर देते हैं। फिर गाइस हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है याकुन जी की कई शिप जल चुकी होती है, डूब चुकी होती है। और गाइस कीजा और हक दोनों शिप को डुबाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है। जिया के दोस्त जिया को कहते हैं अब हमें 2 शिप और डुबा दी तो हम जीत जाएंगे। और जिया को अधिकारी अपनी तीरों से हमला करने लगते हैं और तभी बीच में सिंहा आ जाता है और जिया को बचा लेता है। और जिया एक लंबी सी छलांग मार के उस शिप में चला जाता है और उन सभी
तीरंदाजों को पेलने लगता है और जिहा की मदद करने के लिए उसके दोस्त भी आ जाते हैं और वो तीनों मिलकर उन सभी पे अटैक कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में यून और योना को दिखाया जाता है। योना कहती है हमारी पास रही शिप में तो लोग हार ही नहीं मान रहे और याकुन जी कहाँ है? यून कहता है वो अपने सामान के आसपास होगा। यून कहते हमारे आसपास में? यून कहता हाँ वो इस शिप में नहीं है। और यून देखता है कि उस शिप में से बहुत सारे अधिकारी निकल रहे होते हैं। यून कहता है मुझे लगता है उस शिप में याकुन जी होगा क्योंकि उस शिप में बहुत सारे अधिकारी है। फिर हमें नेक्स्ट में याकुन जी को दिखाया जाता है जो आदमी उसका कह रहा होता है हमारे सभी लोग हारे जा रहे हैं और बहुत से पायलट भी हार गए लेकिन वो मोस्टर हमारे शिपों को डुबाए जा रहे हैं और हमारा सामान। याकुन जी कहता है उनका क्या? वो आदमी आगे कहता है जिस शिप पे सामान था उस पर पायरेट्स ने कब्जा कर लिया है। याकुन जी कहता है अच्छा तो हम बंदी बनी लड़कियों को अपने बचाव में खड़ा भी नहीं कर सकते। वो आदमी आगे कहता है मुझे ज्यादा तो नहीं पता लेकिन हमारी बंदी बनी लड़कियों में से एक ने पायरेट्स को सिग्नल भेजा और अचानक से हम पे हमला हो गया। और याकुन जी को याद आता है कि वो वही लड़की होगी जिसकी आंखों में आग थी। याकुन जी कहता है उस लड़के ने जरूर कुछ किया होगा। और वो आदमी कहता है हमारे पास बहुत सारे आदमी है लेकिन उस पायरेट्स के पास 4 आदमी है जो हार ही नहीं मान रहे हैं। हमारे लोग उन चारों को ही नहीं हरा पा रहे हैं। मुझे लगता है कि वो इंसान ही नहीं है और अब हमारे पास ये सिर्फ 2 शिप ही बची है और बाकी सभी बोट को डुबा दिया गया है। लॉर्ड याकुन जी आप यहाँ से निकल जाइए। और ये बात सुन के वो याकुन जी वो धनुष उठा लेता है और अपने आदमियों से कहता है क्या तुम मुझे हुक्म दे रहे हो कि मुझे क्या करना है? मैंने 20 साल लगाए हवा का राजा बनने के लिए और 10 साल राज किया है। तुम ये कह रहे हो कि एक छोटी सी लड़की के लिए ये सब मैं गवा दूं? और गाइस याकुन जी अपना तीर का हमला कर देता है और तीर बाहर जाता है और जिहा का वहाँ पे दोष होता है और ये देख के वहाँ से भाग जाता है कि यहाँ पे याकुन जी है। वो आदमी कहता आपने वहाँ पे अटैक क्यों किया? याकुन जी कहता वहाँ पे एक चूहा था जो बच गया। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है सिंहा दूसरे शिप में चला गया होता है अधिकारी को हराने के लिए और उसकी मदद करने के लिए जिहा भी आ जाता है और यून उन दोनों से कहता है याकुन जी उसी शिप में होगा जाके नीचे देखो। जिहा कहता ठीक है मैं नीचे जाता हूँ। फिर आगे के सीन में हमें दिखाया सभी बंदी बनी लड़कियों ने अधिकारी को बांध दिया होता है। यून योना से कहता है इन अधिकारियों को बांधने में मदद करो पर योना यून की बात सुन नहीं रही होती और गाइस योना बहुत ज्यादा सीरियस मूड में होती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जिहा नीचे पहुंच चुका होता है। उसका दोस्त कहता है याकुन जी उस खुफिया कमरे में है। जिहा कहता ठीक है तुम यहाँ पे रहो, अधिकारी यहाँ पे आए तो तुम उसे संभाल लेना। और जिहा जाता है अंदर पर उस दरवाजे के पीछे कोई छुपा होता है जो अटैक करता है पर जिहा उसे एक लात मार देता है। पर दूसरी तरफ से एक अधिकारी हमला करता है और जिहा वो अटैक डॉज कर लेता है और उस अधिकारी को भी जिहा पेल देता है और जिहा जाता है उस खुफिया कमरे में लेकिन याकुन जी वहाँ से भाग चुका होता है। फिर अगले सीन में हमें याकुन जी को दिखाया जाता है जो अपने आदमी से कह रहा होता है अभी मेरे पास पैसे हैं तो मैं पायरेट्स की तो मैं वापस जाकर अपनी सेना दोबारा बनाऊंगा फिर उन्हें खत्म कर दूंगा। एक असली ताकतवर वही आदमी होता है जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता हो। अभी के लिए उन पायरेट्स को जीतने दो, खुशी मनाने दो ऐसी छोटी जीत की। जब तक मैं जिंदा हूँ ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। और गाइस याकुन जी को सिंहा देख रहा हो तो वो जिहा से कह देता है सिंहा तो अपने आदमियों को छोड़ के भाग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और जिहा एक लंबी सी छलांग मारता है और वो आदमी कहता है लॉर्ड याकुन जी देखिए। और गाइस याकुन जी देखता और कहता है तो यही है वो मोस्टर फ्लैन ड्रैगन, इसे मैं मार डालूंगा। और गाइस याकुन जी जिहा पे निशाना लगाता है और जिहा भी अपने हथियार निकाल लेता है पर तभी याकुन जी उस आदमी को अपनी सील बना लेता है। फिर भी जिहा अटैक कर देता है और याकुन जी भी अपना तीर का हमला कर देता है और उन दोनों के हथियार एक दूसरे के पास में से निकल जाते हैं। मगर गाइस जिहा का हमला याकुन जी को नहीं लगता मगर याकुन जी का हमला जिहा को घायल कर देता है और समुद्र में गिरा देता है। और याकुन जी फिर से जिहा ऊपर निशाना लगाता है लेकिन तभी उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो किसी से डर रहा होता और कहता है ये क्या हुआ, मुझे कोई देख रहा है, वो मुझे मारना चाहता है लेकिन वो कहाँ पे है वो। और गाइस याकुन जी को देखते हैं पहले एक लाल बाल और एक लड़की जिसने धनुष उठा रखा होता है। और याकुन जी कहते हैं मैं इससे डर क्यों रहा हूँ और ऐसे लाल बाल मैंने पहले भी इरियम कैसल में देखे हैं। वो थी प्रिंसेस योना राजा ओल की बेटी। इसका मतलब यही है राजा ओल की बेटी प्रिंसेस योना। और योना तीर का हमला कर देती है और वो तीर याकुन जी का दिल चीर देता है और उसे समुद्र में गिरा देता है। और योना अपना पिताजी से माफी मांग रही होती है धनुष उठाने के लिए। और गाइस सभी लोगों के होश उठ चुके होते हैं। यून, यूरी, कीजा, पायरस, सिंहा, हक और कीजा इन सभी के होश उठ चुके होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट में जिगन कैप्टन को दिखाया जाता है। वो आदमी करता है कैप्टन से याकुन जी मारा गया, उसके सीने में एक तीर लगा और वो समुद्र में गिर गया। कैप्टन कहती तो नई सुबह हो गई। और वो सभी लोग पूरी रात से लड़ाई कर रहे होते हैं इसलिए सभी लोग थक गए होते हैं। कैप्टन अभी मत सोना, चलो अब आप पोर्ट सिटी वापस चले, अब हमारा काम खत्म हुआ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सभी लोग बंदरगाह पहुंच चुके होते हैं और सभी बंदी बनी लड़कियां अपने परिवार से मिलती है और ये देख के योना बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जिहा को दिखाया जाता है जो योना से कहता है हमें खुशी आप सही सलामत है। यून कहता है तुम लोगों को तो एक खर्च भी नहीं आई है। हक कहता है तुम दोनों का तो हाल। और गाइस यून और योना की तो बहुत ज्यादा बुरी हालत होती है और ये देख के हक और कीजा गुस्से में आ जाते हैं और याकुन जी के अधिकारियों के पास जाते हैं और उन सभी को फिर से धो देते हैं। और यूरी सभी पायरेट्स से शुक्रिया अदा कह रही होती है। मुझे नहीं पता था कि ये सब लोग पूरी रात याकुन जी से लड़ाई कर रहे
थे, तुम सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। और वहाँ पे जिहा आ जाता है और फिर से अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लड़कियों को छेड़ने लगता है। और ये सब कुछ देख के जिहा के दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यूरी कहती है लेकिन हमें तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पे योना आती है और कहती है नहीं ये सच नहीं है, तुमने हमारी मदद के लिए अपनी जान खतरे में डाली। जब तक तुम जैसे लोग यहाँ है मुझे यकीन है कि हवा ठीक रहेगा। वो लड़की कहती हम तुम्हें शुक्रिया अदा कहने के लिए कुछ कर सकते हैं। और गाइस तभी कैप्टन कहती है पायरेट्स को बड़ी कीमत चाहिए होती है, हमें इतनी दारू पिला दीजिए पूरा शहर पी के बेहोश हो जाए। और ये बात सो के वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यून कहता नहीं नहीं रुको, पहले जो घायल है हमें उनका इलाज करना होगा। और तभी वो आदमी यून से कहता जा जाके खाना ला। यून कहता मैं तेरी बीवी हूँ क्या? और वो आदमी कहता ये पायरेट्स का नियम है बच्चे, जब हम लड़ाई जीतते हैं तब हम खुशी के लिए दारू पीते हैं और इतनी पीते हैं जब तक बेहोश ना हो जाए। हक कहता ये तो मजेदार लगता है। यून कहता हक से इन सब का हौसला मत बढ़ाओ। कीजा कहता क्या बात है, मेरे गाँव के लोग भी मेरे बर्थडे पर दारू पीते थे और पूरी रात ड्रैगन डांस करते थे। योना कहते मुझे भी डांस देखना है। और यून योना को भी रोकता है। सिंहा कहता मुझे भूख लगी है। और यून आउ से कहता है तुम सिंहा की उंगली खा रहे हो गिलहरी। और जी हाँ यून से कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते यून, आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस खुशी में तो मैं अपने सारे कपड़े उतार डालूंगा। और यून कहता है तुम्हारा खून निकल रहा है बेवकूफ। और गाइस तभी वहाँ पे आ जाता है खाना पीना और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और सभी लोग दारू पी रहे होते हैं, फुल मौज कर रहे होते हैं। योना हंस रही होती है, जी हाँ लड़की के साथ डांस कर रहा होता है और यून जी हाँ को रोक रहा होता है। फिर नेक्स्ट में योना को दिखाया जाता है जो शहर में घूम रही होती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ तो किया। और योना कहती मैं बहुत ज्यादा आगे आ चुकी हूँ और ऐसे ही मैं आगे बढ़ती रही तो मैं गुम हो जाऊंगी। इसलिए योना वापस जाने लगती है लेकिन वो किसी आदमी से टकराती है। योना कहती मुझे माफ कर देना, मैं देख के नहीं चल रही थी। वो आदमी कहता मेरी भी गलती है, मैं भी देख के नहीं चल रहा था। और गाइस योना का ये आवाज जानी पहचानी लगती है और योना उसे देखती है कि ये आदमी है कौन। और गाइस वो होता है सुवोंग, योना का पुराना आशिक और योना के पिता को मार डालने वाला भी। और सुवोंग और योना दोनों आमने सामने होते हैं। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।